प्रवक्ता रत्नाकर सिंह मुंबई से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए सीनियर पदाधिकारी और संघ के विचारक हैं। और एसएम अशरफ जाने माने इस्लामिक स्कॉलर और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम की शुरुआत में करता हूं रत्नाकर सिंह जी से, मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रत्नाकर जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए कि महाराष्ट्र में आपके पार्टी की सरकार है, क्या मालेगांव में जो कोर्ट का फैसला आया है वो आप उसको उच्च अदालत में जाएगी सरकार, या फिर जो फैसला हुआ है वो स्वीकार योग्य है? रत्नाकर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यस मिल रही है, प्लीज गो अहेड, बोलिए। देखिए ब्रिजेश जी, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का, जो कोर्ट के फैसले का स्वागत कर, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस पूरे साजिश जो है वो बनाया था जी, वो ये बेनकाब हो चुके हैं। आज कोर्ट के फैसले से पूरी तरह से ये बेनकाब हो चुके हैं। इनका मकसद यही था कि हिंदुओं को जो है इस तरह की घटनाओं में प्लांट करें और उसमें जो है भगवा आतंक का नाम लेके आए और भगवा आतंक सनातन को बदनाम करें और हिंदुत्व को बदनाम करें। ये उनकी साजिश का एक हिस्सा क्यों था? आपके पहले प्रश्न में जब आपने आप पूछ रहे थे कि कहां गए वो आतंकवादी, ये प्रश्न, कहां गए वो कल्प्रिट, जो इस मालेगांव ब्लास्ट के कल्प्रिट हैं, वो कहां गए, सब आपका प्रश्न था। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी की उस समय जब यूपीए की सरकार थी, उस समय अगर चाहती तो हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी गिरफ्तार किए गए थे इस घटना के बाद, जो मेन कल्प्रिट थे, जो उनको क्यों छोड़ दिया गया, उनको क्यों भगा दिया गया? अगर उनको नहीं भगाया गया रहता, अगर उनको नहीं छोड़ा गया रहता, तो आप ये प्रश्न आज 17 साल के बाद लोगों के सामने नहीं रखते कि आखिर में मालेगांव का आरोपी कौन है और कहां गया। वो तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया रहता। लेकिन ये हुआ कैसे? ये केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से पूरा बाकायदे एक षड्यंत्र और साजिश के तहत प्रज्ञा ठाकुर के मोटरसाइकिल को जो है वहां पे प्लांट किया गया। किस तरह से कर्नल पुरोहित, जो इन्होंने सेना में अनेकों पदक हासिल किए, रत्नाकर जी मैं आपके समक्ष एक फैक्ट रखना चाहता हूं, वो फैक्ट आप सुन लें फिर जवाब दें। 2016 में एनआईए ने इस मालेगांव ब्लास्ट की चार्जशीट सौंपी। एनआईए भारत सरकार के अधीन आती है। 2016 में केंद्र की किसकी सरकार थी? ब्रिजेश जी, अगर दुरुपयोग किया है तो किसने किया है? हाँ, मैं आपको बता देता। ब्रिजेश जी, मैं यही कह रहा हूं, झूठ की मियाद कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अंततोगत्वा सच जो है वह सामने आ ही जाती। ये घटना 2008 की थी और यूपीए की सरकार 2014 तक थी। अगर 6 साल में लाख कोशिशों के बावजूद भी इन्होंने कोई साक्ष्य जो है वो इकट्ठा नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ये प्लांटेड था। और कोर्ट ने आज जिस तरह से फैसला दिया वो तो साबित। सर आप मेरी बात का जवाब दो सर। 2016 में चार्जशीट दाखिल हुई, केंद्र में किसकी सरकार थी? एनआईए किसके अधीन था? 2016 में चार्जशीट दाखिल हुई, 2014 तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है? बिल्कुल, आप ये समझिए 2008 के बाद जो भी आरोपी बनाए गए उस घटना में, आरोपी घटना में बनाए गए, उन आरोपियों के बारे में साक्ष्य इकट्ठा करने का काम किसकी सरकार ने किसको सौंपा था, ये तो जग जाएगा। थैंक यू रत्नाकर जी। और जो भी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं सर, मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय को इन्वाइट करता हूं।